मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 FM से मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है स्पेशल शो। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैं लेकर आती हूँ आपके लिए कि क्या कुछ खास है आज के दिन में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि वो टॉपिक एक गंभीरता से जुड़ा है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर सुबह में चिड़िया, पक्षियों, इनकी चहचहाहट से ही हमारे दिन की शुरुआत हुआ करती थी। लेकिन जो चेंजेस आए हैं उनको देखते हुए पक्षी इस पर्यावरण से दूर होते जा रहे हैं, जिसका कारण कहीं न कहीं हम लोग ही हैं। दोस्तों, ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है, क्योंकि पर्यावरण एक प्रकृति है जो कि पृथ्वी पर हमारे जीवन का पालन पोषण करती है। हम अपने जीवन में जो कुछ भी महसूस करते हैं, जैसे सांस लेना, खाना, शुद्ध वायु, जल, ये सब हमें पर्यावरण से ही तो मिलता है। दोस्तों, आज की तारीख है 5 जनवरी और आज के दिन हम मनाते हैं पक्षी दिवस यानी बर्ड डे। और पक्षी दिवस को मनाने के लिए लोगों को पक्षियों के प्रति जागरूक करने के लिए कई देश और विदेश में 5 जनवरी के इस दिन को बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। और आपको बता दूं कि पक्षियों के प्रति प्यार जताने के लिए 5 जनवरी का ये खास दिन चुना गया है। और इसकी महत्वता को बताने के लिए दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद है मंगलायतन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पीके दशौरा सर। जी हाँ दोस्तों, जो कि उदयपुर राजस्थान के रहने वाले हैं। अगर इनकी शिक्षा की मैं बात करूँ तो उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन उदयपुर से पूरी की और अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन राजस्थान विश्वविद्यालय से। साथ ही ये कुलपति चयन समिति के सदस्य रहे हैं। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनमें से कुछ का मैं आपके सामने वर्णन करना चाहूंगी। जैसे कोटा विश्वविद्यालय के कुलपति, साथ ही महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय उदयपुर से। इसके साथ ही कृषि विश्वविद्यालय कोटा के कुलपति के अतिरिक्त प्रभार का इन्होंने निर्वहन किया। दशौरा सर ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में 6 वर्ष का कार्यकाल भी पूरा किया है। वर्तमान में ये विद्या भारती राजस्थान और प्रताप गौरव केंद्र उदयपुर के महासचिव रहे हैं। दोस्तों, दशौरा सर ने अपने जीवन के कार्यकाल में इतने सारे काम किए हैं कि हमारे पास शब्द नहीं है। लेकिन वो आज रेडियो नारद से जुड़े हैं, रहकर पक्षी दिवस के बारे में हमें बताने वाले हैं। क्यों पक्षियों का हमारे जीवन में इतना महत्व होता है, क्यों पक्षियाँ हम पर निर्भर होते हैं, क्यों पक्षियाँ हमारे लिए जरूरी हैं, इस बारे में आज हम उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं उनका स्वागत करना चाहूंगी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 FM में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 5 जनवरी का दिन है और इसी दिन पर हम मनाने वाले हैं पंछी दिवस। और इस पंछी दिवस पर आपसे पहला सवाल करना चाहूंगी। जैसा कि आप भी जानते हैं कि पक्षियों के लिए पर्यावरण का गिरता स्तर विश्व के लिए चिंता का विषय है। बहुत से राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण के लिए सकारात्मक कदम उठा रहे हैं। ऐसे में ये जानना बहुत आवश्यक है कि मंगलायतन विश्वविद्यालय पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या कदम उठा रहा है। बहुत अच्छी बात आप प्रारंभ कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के कई देशों में आज पक्षी दिवस का आयोजन किया जा रहा है। जी सर। इसके पीछे बहुत महत्वपूर्ण कारण यह है कि विश्व में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों की संख्या कम होती जा रही है और विभिन्न प्रजातियों की संख्या का कम होना यह एक विषय, साथ ही किसी एक विशेष प्रजाति के पक्षियों की संख्या भी कम होती जा रही है। बिल्कुल सर। यह कुल मिलाकर के हमारे जो इकोलॉजी, जो पारिस्थितिक तंत्र है, उसको बहुत नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। बिल्कुल सर। यदि हमें प्रकृति के अंदर रहना है, इस पृथ्वी पर रहना है, तो एक दूसरे जीव का सम्मान करते हुए, एक दूसरे जीव को जीने का अवसर देते हुए हमें अपने जीवन को सुगम और सुंदर बनाना चाहिए। जी सर। पक्षियों के ऊपर वर्तमान में जो संकट है उसके कई कारण हैं। वैज्ञानिक बतलाते हैं कि जो अभी हमारी मोबाइल की रेडियो तरंगें हैं वो पक्षियों को नुकसान पहुंचाती है, बिजली के तार पक्षियों को नुकसान पहुंचाते हैं। जी सर। जिस प्रकार से जंगलों की कमी होती जा रही है, और जंगलों की कमी भी 2 तरह से हो रही है। एक तो जंगल के अंदर जो एरिया है, क्षेत्र है, वह कम हो रहा है। दूसरा, जो जंगल हैं बचे हुए, उनके अंदर उनका घनत्व कम हो रहा है। जी सर। तो दोनों ही दृष्टि से पक्षियों को जहां उनका भोजन मिले, जहां उनको आवास मिले, वह
सुविधाएं कम होती जा रही है। तो पक्षियों के जीवन पर संकट है, और पक्षियों पर जीवन पर संकट होने का नुकसान पक्षियों को ही नहीं है, वह मनुष्यों को भी है, क्योंकि ये पक्षी अपने जीवन निर्वाह के क्रम के अंदर मनुष्यों के लिए उपयोगी कई तरह की गतिविधियों का संचालन करते हैं। इसलिए पक्षियों का संरक्षण, पक्षियों के लिए उचित वातावरण का निर्माण, पक्षियों के लिए जीने की सुविधाएं उपलब्ध कराना, यह प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। और इस संकट को, इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों ने इसको प्रारंभ किया है, और भारत में भी हम आज के दिन को यानी 5 जनवरी को पक्षी दिवस के रूप में मनाएं, तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है। आपको बहुत बहुत बधाई, आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आपसे मैं जानना चाहूंगी, जैसे कि मंगलायतन विश्वविद्यालय कई एकड़ में फैला हुआ है, जहां हरियाली बहुत है और सैकड़ों की संख्या में पौधे लगे हुए हैं। ऐसे में पक्षियों का आना स्वाभाविक है। मंगलायतन विश्वविद्यालय उन पक्षियों के लिए अपनी ओर से क्या अनुकूल वातावरण उपलब्ध करा रहा है? मंगलायतन विश्वविद्यालय निश्चित रूप से एक बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है। यहाँ सैकड़ों ही नहीं, हजारों वृक्ष हैं, पौधे हैं, और वे पौधे मात्र विश्वविद्यालय की खूबसूरती, विश्वविद्यालय में सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं है। वे निश्चित रूप से पक्षियों को उनका आवास भी प्रदान करते हैं, उनका भोजन भी प्रदान करते हैं। जी सर। मंगलायतन विश्वविद्यालय में देखा जाए तो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पक्षियों के संरक्षण, संवर्धन, उसके लिए कई तरह के जो मंगलायतन विश्वविद्यालय की कार्यशैली है, जो व्यवस्थाएं हैं, वह सहायता प्रदान करती है। जी। हम पौधे लगाते हैं, उनका संरक्षण करते हैं। मंगलायतन विश्वविद्यालय के अंदर हम पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों का प्रवेश न्यूनतम अलाउ करते हैं। इसको पूर्ण रूप से निषिद्ध कर रखा है ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, किंतु न्यूनतम है, क्योंकि यहाँ पर हमने सोलर एनर्जी से चलने वाले इको फ्रेंडली वाहन रख रखे हैं, जो कि बहुत आवश्यक हो तो विद्यार्थियों को, स्टाफ को इधर उधर ले जा सकते हैं। विभिन्न भवनों की दूरी हमने बहुत अधिक नहीं रख रखी है, जिस कारण से भी थोड़ा बहुत पैदल चल के भी व्यक्ति अपने गंतव्य तक विश्वविद्यालय के अंदर पहुंच सकता है। वाहन जो लेकर के बाहर से आते हैं, उनकी पार्किंग की विशेष व्यवस्था है। इतना ही नहीं, प्लास्टिक के उपयोग के विरुद्ध जो समाज में जनचेतना जागृत हुई है, उसको वास्तविकता में क्रियान्वयन करने के लिए कैंपस को प्लास्टिक फ्री कैंपस के रूप में तैयार करने की पूरी कोशिश जारी है। और वर्तमान में प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं होता है। जिसे कहें कि जो हाउस बर्ड्स होती हैं, गोरैया जिसे कहते हैं, जिस आजकल दिखती नहीं है, उनके संरक्षण के लिए यहाँ आप देखेंगे कि कैंपस के बाहर गोरैया कम नजर आएगी, कैंपस के अंदर आपको गोरैया नजर आ जाएगी। तो ये यहाँ पर जो कुछ भी व्यवस्थाएं विश्वविद्यालय अपनी तरफ से की है, उसका परिणाम है कि पक्षियों के लिए एक अनुकूल वातावरण विश्वविद्यालय परिसर के अंदर उपलब्ध है। जी सर। यहाँ पर एक अनूठा प्रयोग और किया है हमने। जी। पेड़ पर पक्षी रहते आए हैं, सदियों से रह रहे हैं, आगे भी रहेंगे। पर हमने एक प्रयोग किया है, देखेंगे उसका परिणाम क्या आता है। हमने बर्ड हाउस करके कुछ बड़े बना करके पेड़ों पर लटकाए हैं, जिससे कि वे आकर के अंदर अपना घोंसला बना सकें, और एक बर्ड हाउस के अंदर कई तरह के और कई पक्षी उसमें घोंसला बना सकते हैं। इस प्रकार की सुविधाएं भी हमने की है। इस प्रकार के कई बर्ड हाउस हमने वहां पर लगाए हैं। इसके परिणाम क्या आते हैं, ये एक शोध का विषय भी है, अनुसंधान का विषय भी है। अगर सकारात्मक आएंगे तो समाज में इसको हम प्रचारित करने के लिए प्रयत्न भी करेंगे। जी, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई सर कि आपने पक्षियों के लिए अरेंजमेंट्स किए हैं जिससे वो अपना घोंसला उसमें बना सकें। इसी के साथ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि विश्वविद्यालय ने कितनी संख्या में बर्ड हाउस लगाए हैं और उसमें लगभग कितने पक्षियों का संरक्षण हो सकेगा? अभी वर्तमान में पहले कदम में 25 बर्ड हाउस लगाए हैं। उसके अंदर उनका दाना पानी की व्यवस्था भी विश्वविद्यालय की तरफ से की जाती है। और अब पक्षी की रुचि पर निर्भर करेगा कि ये एक, मैंने प्रारंभ में बताया था कि यह एक प्रयोग है हमारा। जी जी। एक बर्ड हाउस के अंदर मैं सोचता हूँ कि 25-30 पक्षी बहुत आराम से रह पाएंगे। बिल्कुल सर। क्योंकि पक्षियों की नैसर्गिक प्रवृत्ति पेड़ों पर अपने द्वारा बनाए गए
भवनों के किनारों पर बने हुए घोंसलों में रहने की होती है, तो उनकी प्रकृति बर्ड हाउस में घोंसला बना करके रहने की बने, इस हेतु दाने पानी की व्यवस्था विश्वविद्यालय उस बर्ड हाउस में कर रहा है। तो स्वाभाविक रूप से वो अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करेंगे वहां पर जी। और जब वो सुरक्षित महसूस करना शुरू करेंगे तो उनका आने की की फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति बढ़ेगी, उनकी संख्या बढ़ेगी। तो ये बर्ड हाउस एक सफल प्रयोग हो सकता है, ये भी प्रयोग के तौर पर है। जी जी। मंगलायतन विश्वविद्यालय पक्षियों के निर्वहन के लिए, उनके आवास के लिए कितना कुछ अच्छा कदम उठा रहा है, साथ ही उनको दाना पानी का अरेंजमेंट्स भी कर रहा है ताकि वो अपना खान पान अच्छे से कर सके और उनको ज्यादा से ज्यादा संरक्षण मिले। इसी के साथ दोस्तों यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस ब्रेक के बाद हम बहुत जल्दी वापस आते हैं और करते हैं प्रोफेसर पी.के. दशौरा सर से और भी ढेर सारी बातें पक्षी दिवस के बारे में। तब तक के लिए आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे यानी आरजे यशी के साथ। सुनते रहिए रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। अजय, तेरी जॉब का क्या हुआ? बस यार, पासपोर्ट आ जाए फिर सीधे लंदन। सही है भाई, तू निकल गया। मंगलायतन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, बेस्ट एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट है वहाँ। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए चूज बेस्ट फॉर योर करियर, मंगलायतन यूनिवर्सिटी। Admissions open for BTech, Polytechnic, Diploma in Engineering, BSc Agriculture, BSc Nursing and Paramedical, BCA, BBA, Farm, B.Farm, मंगलायतन यूनिवर्सिटी, बेसवा, अलीगढ़। ब्रेक के बाद दोस्तों स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम चल रहा है स्पेशल शो। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हम बताते हैं कि क्या कुछ खास है आज के दिन में। आज है 5 जनवरी और आज की दिनांक में हम मनाते हैं पक्षी दिवस। आप भी अपने घर की छतों पे उनके लिए पानी, उनके लिए दाने का अरेंजमेंट्स करें ताकि जो प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं वो कभी ना हो। इसी के साथ दोस्तों हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर पी.के. दशौरा सर, जो कि हमें बता रहे हैं कि मंगलायतन विश्वविद्यालय अपनी ओर से क्या क्या प्रयास कर रहा है पक्षियों को बचाने के लिए। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि पृथ्वी पर 10,000 से ज्यादा अधिक प्रजातियां पक्षियों में पाई जाती हैं, जिसमें से अगर हम मंगलायतन विश्वविद्यालय की बात करें तो वहाँ किस प्रकार के पक्षियाँ आते हैं? अलग अलग क्षेत्र में वहाँ की जलवायु के अनुसार, वहाँ के पारिस्थितिक तंत्र के अनुसार पक्षियों की उपलब्धता रहती है। और आपने तो देखा होगा, जाना होगा, सुना होगा कि मौसम बदलता है तब एक जगह से उड़कर के पक्षी हजारों किलोमीटर दूर दूसरी जगह भी जाते हैं। जी सर। किंतु इस क्षेत्र में पाए जाने वाले, हर मौसम में दिखने वाले पक्षी यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं। गौरैया की जब मैंने बात प्रारंभ में की थी तो गौरैया यहाँ उपलब्ध है। कबूतर मिलते हैं, कौवे मिलते हैं, कोयल मिलती है, उल्लू भी दिख जाएंगे। जी सर। और जिनको अपन बगुला भगत कहते हैं वो बगुले भी दिखते हैं यहाँ पे। गलगलियां मिलती है, मोर मिलते हैं, कभी कभार बाज भी दिख जाते हैं, कभी गिद्ध भी आ जाते हैं। प्रवासी पक्षियों के आने के समय प्रवासी पक्षी भी आ जाते हैं। कुछ जल के अंदर रहने वाले पक्षी भी यहाँ दिखते हैं जो हमारे वाटर पॉन्ड से वहाँ दिख जाएंगे आपको। जी। तो इस विषय में आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जी जी बिल्कुल सर। अभी आप बदलते मौसम के बारे में बात कर रहे थे सर। यहाँ मौसम तो काफी अलग रहता है। जैसे कि अगर गर्मियों की बात करें तो एक समय ऐसा भी आता है जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, और वहीं जैसा कि इस समय मौसम चल रहा है ठंडी का, तो एक डेट पे इतनी ठंड होती है कि रजाइयाँ भी कम पड़ जाती है। तो मैं बदलते मौसम की बात करूँ सर, तो विश्वविद्यालय में पक्षियों को किस प्रकार का दाना डाला जाता है? अधिकांश पक्षी जमीन में, खेतों में, पेड़ों पर कुछ कीड़े होते हैं उनको खा करके भी जिंदा रहते हैं, यानी जीवस्य भोजनम हमारे यहाँ कहा गया। जी। किंतु पक्षियों की प्रजाति रहने के लिए हमें पर्यावरण को अच्छा रखना पड़ेगा, बिल्कुल। पेड़ों को रखना पड़ेगा, हमें कीटनाशकों का उपयोग कम करना पड़ेगा। जी। हमें फसल लेने के लिए हम कई बार केमिकल्स काम में लेते हैं, कई बार हम दवाइयों को वेस्ट करके फेंक देते हैं, वो पक्षियों के आहार में आ जाती है, उससे मर जाते हैं, उनसे नुकसान होता है। तो इनका ध्यान रखते हुए फिर भी हमारे यहाँ पर, हमारी संस्कृति के अंदर पक्षियों को दाना डालने अच्छा काम बताया गया है, पुण्य का काम बताया गया है। तो पक्षियों को जो भी यहाँ पर मौसमी फसलें होती है उन फसलों का दाना डाला जाता है। गेहूं के मौसम में गेहूं का, मक्के की मौसम में मक्की, चावल भी डाले जाते हैं, यहाँ चावलों की उपज होती है। जी। और इतना ही नहीं, कोई भी जिसे कहें कि फसल, सीरियल हो चाहे खाद्यान्न हो, वह पक्षियों को डालेंगे तो कबूतर नहीं खाएगा तो चिड़िया खाएगी, चिड़िया नहीं खाएगी तो कौवा खाएगा, तो कोई तो उनको खाएगा। मंगलायतन विश्वविद्यालय के अंदर जो हम बताया आपको कि हमने पक्षियों के लिए कुछ केजेस लगाए हैं, उनके अंदर या हम डालते हैं तो उसमें गेहूं है, चावल है,
कुछ दालें भी डाल देते हैं, कभी दालें उपलब्ध हुई तो। अच्छा। और पानी भी हम उनके लिए रखते हैं, वाटर हट्स बना के रखी हुई उनके लिए। प्रयत्न किया है कि पक्षियों को गर्मी में पानी की व्यवस्था हो जाए जी। मेरा ये विश्वास है कि मंगलायतन विश्वविद्यालय अपने नैतिक कर्तव्य का पालन कर रहा है जी। किंतु पक्षियों की प्रजातियों के लिए और पर्यावरण के लिए, पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बनाए रखने के लिए न केवल मंगलायतन विश्वविद्यालय, पूरे समाज को जागृत होना पड़ेगा जी। और जागरूक नागरिकों से यही अनुरोध है कि केवल गोरैया को अथवा तोते को बचाने के लिए, मिट्ठू को बचाने के लिए, कबूतर को बचाने के लिए नहीं, हम पक्षी जगत को बचाने के लिए जब हम प्रयत्न करेंगे तो गोरैया भी बचेगी और दूसरे भी बचेंगे। निश्चित रूप से मंगलायतन विश्वविद्यालय इस विषय में केवल ये जो प्रयत्न कर रहा है जी। ये अपने कर्तव्य का बोध जानते हुए कर रहा है, साथ ही प्रबोधन समाज में हो इसलिए भी कर रहा है जी। बहुत ही अच्छा वाक्य बताया हमारे मंगलायतन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कि अगर मानव चाहेगा, अगर वो प्रयत्न करेगा तो कहीं न कहीं पक्षियों का संरक्षण बहुत ही सुविधाजनक हो सकेगा और वो आगे भी बढ़ते रहेंगे। सर, इसी के साथ आपका ज्यादा वक्त न जाया करते हुए एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी कि जैसा कि आप मंगलायतन विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं, आप रेडियो नारद 90.4 एफएम के श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं रेडियो नारद 90.4 एफएम के सभी श्रोताओं को निवेदन करना चाहूंगा जी कि ईश्वर ने हमें मनुष्य शरीर दिया है जी। अपने यहाँ कहा गया है कि 84 लाख योनियों में बड़ी मुश्किल से मनुष्य का शरीर ईश्वर की कृपा से पता नहीं कितने जन्मों के पुण्यों के उपरांत मिलता है। जी जी, बिल्कुल सही। तो हम मंगलायतन विश्वविद्यालय, जिसके अंदर एक बहुत बढ़िया महावीर स्वामी की मूर्ति लगी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल सही, अहिंसा का संदेश भी देता है। उस अहिंसा के संदेश के साथ हम अहिंसा को जीवन में धारण करते हुए हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संदेश को, अहिंसा जो परमो धर्म उन्होंने बताया है, जी सर। उस परमो धर्म को जानते हुए जीवन में जानबूझ करके अनावश्यक हिंसा के कदमों पर, हिंसा के रास्ते पर नहीं चलें। जी। हम एक मनुष्य होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने शहर के लिए सदैव सकारात्मक सोच रखते हुए सकारात्मक प्रयत्न करते रहें। जी। शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए। अगर इस पूरे क्षेत्र में यहाँ के नागरिकों से मैं कहना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय की ओर से शिक्षा को केंद्र में रख करके मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा को प्राथमिकता मानते हुए अपने घर के सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाए, उनसे प्रेरित करें कि मेहनत करके पढ़ें। घर का निर्माण भी होगा, घर का भी विकास होगा, देश का भी विकास होगा। अच्छी पढ़ाई करें और इस देश की एकता और अखंडता के मजबूत बनाने में अपना भूमिका को सुनिश्चित करें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने लोगों को इतना जागरूक किया, उनको समझाया, उनसे निवेदन किया कि अगर संस्कृति बच्चों में बचपन से डाली जाएगी तो एक समय पर आकर वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट हम लोग को देंगे। सर, आप रेडियो नारद से जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ मंगलायतन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पीके दशौरा सर, जिन्होंने हमें न सिर्फ संस्कृति के बारे में समझाया बल्कि साथ ही हमसे निवेदन किया, हमें शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। दोस्तों, बस चलते चलते आपसे यही कहना चाहूंगी कि अपनी व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालकर थोड़ा पक्षी दर्शन के लिए जाएं, बाग बगीचों में जाएं, जिससे आपका डिप्रेशन भी काफी हद तक कम हो सकता है। खुले मैदानों में जहाँ बहुत ज्यादा हरियाली हो, वहाँ पे आपको अधिक संख्या में पक्षी देखने को मिलेंगे। इन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए, बस हाँ, खामोशी से इनकी गतिविधियों को निहारते रहिए। आपको दिखेगा कि कोई दाना पानी को तलाश रहा होगा, तो कोई घोंसले बनाने की जुगाड़ में लगा होगा, तो कोई पक्षी अपनी मस्ती में गा रहा होगा, कहीं मासूम तकरार चल रही होगी। इनकी यही हरकतें आपका तनाव भी दूर कर देंगी और आपको वक्त का पता भी नहीं चलेगा, है ना? वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, अलीगढ़ में शेखा झील पक्षी विहार के नाम से बहुत बड़ा पार्क है, जहां पर दूर दूर से पक्षी आते हैं और वहां दाना पानी ढूंढ कर जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार भी घर की सुख समृद्धि के लिए हमें चिड़ियाओं को दाना पानी जरूर डालना चाहिए। और ना सिर्फ सुख समृद्धि दोस्तों, घर की कलेश खत्म होती है, बिगड़े काम बनते हैं, लक्ष्मी माँ की कृपा भी बनी रहती है। अब वक्त हो गया है मेरा आपसे विदा लेने का। जाते जाते आपको पक्षी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर मिलती हूँ एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी।